गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को इतिहास के 20 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे। आज हम लोग आगे के 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए अंत तक और ऐसे ही क्वेश्चनों का डिस्कस करते रहिए। मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे 10-10 क्वेश्चन पढ़ते रहे तो आप लोग SSC फोड़ देंगे। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास का आज का पहला क्वेश्चन यानी कि 21वां क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है। तो आप लोग देख रहे होंगे लिखा होगा आंसर में मेसोपोटामिया, लेकिन हम लोग इसका डिटेल भी देखते हैं, जो सॉल्यूशन दिया है उसको भी देखते हैं। क्या सॉल्यूशन दिया है, देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन काल्पनिक उद्यान थे जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे, जिसे इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक हैं। वह एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकार के बीच विवादित है। चलिए हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन यानी कि 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। यानी कि अब शुतुरमुर्ग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन देखिए तभी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पूरा पाषाण काल में। MTS 2019 में क्वेश्चन आया है आफ्टरनून में। चलिए इसकी डिटेल देखिए, डिटेल लिखा हुआ है। शुतुरमुर्ग भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान पाए गए थे। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों का डिजाइन उकेरे गए थे, उनके अंडों से मोती भी बनाए गए थे। उकेरे मतलब उसको मतलब वो कहते हैं कि साफ़ किया गया था, जिससे हम लोग मोती बनाए थे। अगला आज का 23वां क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है और ये 23वां क्वेश्चन है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। SSC MTS 2019 में यूनिक में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसकी डिटेल पढ़ने। डिटेल में लिखा हुआ है, इनाम गांव महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव है। पुरातात्विक स्थल है। यह घोड़ा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्र केंद्र माना जाता है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन लोग देखते हैं। 24वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भीड़नाना। SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि भीड़नाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। जैसा कि पुरातात्विक खोज से पता चलता है, यह इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला हुआ है। आइए हम लोग आज का 5वां क्वेश्चन और अपने 25वें क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल ... में स्थित है। SSC CHSL 9/7/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इसको देखा गया है। आप लोग को इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कई बार इसको देखा गया है, क्योंकि इसमें एक ही संधिया होता है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है कि बुर्जहोम जम्मू और कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये स्थल 1800 मीटर की ऊंचाई पर सबसे उत्तरी नवपाषाण स्थल है और इन नवपाषाण स्थलों में बुर्जहोम पेड़ों की बनी छत सामग्री है। आप लोग देखो कैसे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे आप लोग। आइए हम लोग आज के छठे क्वेश्चन और 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन और हमारा 26वां क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, निम्न में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। देखिए आंसर लिखा हुआ है कालीबंगा। आपने पीछे भी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन पे विशेष नज़र रखिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। SSC CHSL 10/7/2019 में क्वेश्चन दिखाया गया है, मॉर्निंग में आया था। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, कालीबंगा राजस्थान में पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए खाँचों के संकेत मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों की जुताई की गई थी। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन और हमारा 27वां क्वेश्चन आता है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की गई। आंसर लिखा हुआ है कपिल के द्वारा। CHSL 11/7/2019 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी डिटेल देखने। डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि कपिला को पारंपरिक रूप से सांख्य स्कूल के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सांख्य हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ है गणना करना। ठीक है, आज का 8वां क्वेश्चन और हमारा 28वां क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। यानी कौन सा ग्रंथ हमारे कश्मीर के राजा के बारे में बताता है। तो आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। देखिए CHSL 11/7/2019, यहाँ भी आपको 11/7/2019, यानी दोनों सेम क्वेश्चन और दोनों मॉर्निंग में, यानी कि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा, हमेशा हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। इसका हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। राजतरंगिणी उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है। यह संस्कृत में कश्मीर इतिहासकार कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यानी जो राजतरंगिणी है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। आइए हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन और 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह
शहर निम्न में कौन सा था? आंसर लिखा हुआ है लोथल। आप देखिए SSC CGL 11/6/2019 में आया वो क्वेश्चन है, यूनिंग में आया हुआ है। इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। चलिए हम लोग आज का 10वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन यानी आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतिम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शासनकाल, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है, जो संस्कृत में लिखा गया है। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ये देखिए SSC CPO 12/3/2019 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है, जो राज्यकला, आर्थिक नीति, सैन्य राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चरक महर्षि ने चरक संहिता की रचना की थी। ऋग्वेद के 4 वेदों में सबसे पुराना, हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, जो दिव्य कहानियों के माध्यम से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रिय बंधुओं, आप सभी को बता दें कि ऐसे आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो अवश्य आप लोग SSC को फोड़ देंगे, यानी SSC निकाल देंगे। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि अगर आप लोग हमेशा नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो को चला करके आप लोग ऑडियो फॉर्मेट में भी हमारे क्वेश्चन को सुन सकते हैं, और सुनने से ज़्यादा याद होता है। चलिए, थैंक यू। अगले 10 क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। धन्यवाद।